वीडियो बनाओ वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे जो अभी दिल्ली के अंदर एक मामला हुआ है कि आप देख सकते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है जुमे की, और नमाज पढ़ते वक्त वो सजदे की हालत के अंदर है। पीछे से दिल्ली पुलिस का एक शख्स आता है, वो उसको सजदे की हालत में एक को लात मारता है, एक को घोंसा मारता हुआ नजर आ रहा है। अब आप इस वीडियो से देख सकते हैं कि इनकी जो मानसिकता है, इनके जो जहन है, इनके जो दिमाग है, वो किस तरीके से खराब कर दिए गए मुसलमानों के हवाले से कि मुसलमान अगर इबादत कर रहा हो, मुसलमान अगर नमाज पढ़ रहा हो, तो इनको ये लगता है कि ये रोडों को ब्लॉक कर रहे हैं, इनको ये लगता है कि ये नमाज के जरिए लोग ट्रैफिक कर रहे हैं। लेकिन इनको नमाज पढ़ते हुए इंसान तो दिख जाते हैं कि इनकी बुनियाद के ऊपर ट्रैफिक हो रहा है या ये लोग रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन आप मंदिरों के बाहर जाकर देखिए, और जुमे के दिन ही महाशिवरात्रि थी, और देखा गया है कि मंदिरों के बाहर हजारों लोग लाइन में लगे हुए थे, जिसकी वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कितनी परेशानी हो रही थी। मगर किसी एक मुसलमान ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि इनकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहे हैं या ट्रैफिक इकट्ठा हो रहा है या लोग परेशान हो रहे हैं, किसी एक ने नहीं कहा। लेकिन एक मुसलमान सिर्फ जुमे के दिन अगर रोड पर नमाज पढ़ लेता है, वो भी बीच रोड पर नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर साइड ही के अंदर अगर नमाज पढ़ लेता है, तो ये लोग कहते हैं कि ये लोग रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। तो जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो आपको दिख जाता है कि ये लोग रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, मगर कोई मंदिर के बाहर हजारों लोग खड़े हुए रहते हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है घंटों तक, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है। इसका साफ मतलब ये है कि ये लोग मुसलमानों को देखते हैं तो हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि इनके दिमागों के अंदर, इनके जहनों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भर दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर इनको ये मुसलमान इंसान नहीं बल्कि इनको ये शैतान नजर आते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि जितने भी लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं कि जो खुद अपने मजहब को, अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी हिंदू की किताब के अंदर भी ये बात नहीं लिखी होगी कि अगर कोई दूसरे मजहब का इंसान अगर अपने रब को याद कर रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, या कोई और मजहब का हो, वो अपने रब की इबादत कर रहा हो, तो उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए। मैं नहीं समझता कि किसी हिंदू की किताब के अंदर भी ये वाली बात होगी। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये जो लोग, जितने भी लोग हैं मुसलमानों के खिलाफ आए दिन बयान देते हुए नजर आते हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हकीकत में अपने मजहब को भी नहीं पढ़ा है। अगर ये लोग अपने मजहब को भी पढ़ ले सही तरीके से, तो ये जो गिरी हुई हरकत करते हैं, ये हरकत करते हुए नजर नहीं आते। और खास तौर से एक इंसान जो पुलिस के अंदर हो, कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, कि जो शख्स अपनी ड्यूटी जब ज्वाइन करता है तो वो तरह तरह की कस्में खाता है, हलफ उठाता है कि मेरे नजदीक जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, वो सब एक हैं और उनको मैं कानून की नजर से देखूंगा, मजहब के नजर से नहीं देखूंगा। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी कस्मों को भी भुला दिया है और अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने ये काम तो कर लिया है कि इसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन सस्पेंड करने से खाली काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर जबरदस्त एक्शन होना चाहिए और इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे से कोई शख्स ये काम करने से पहले एक बार नहीं बल्कि उसको 1000 बार सोचे कि ये काम मुझे करना है या नहीं करना है। क्योंकि हमारे देश के अंदर यही बात है कि कोई शख्स कोई गुनाह करता है तो उसको ऐसी सजा नहीं मिलती है कि जो दूसरों के लिए इबरत बने।